मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि जब संगत बैठ के नित्यनेम करती है, गुरु की बख्शी हुई वाणी का पाठ इकट्ठे होकर करते हैं, तो उस टाइम पे क्या रस बनता है, सिर्फ वो दिखाना और वो समझाना मेरा फर्ज था। अब उसको समझना ना समझना आपके ऊपर है। मैंने मेरा काम कर दिया। सुबह के 3:45 हो चुके हैं और हम निकले हैं नामधारी शहीदी स्मारक लुधियाना जाने के लिए। एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 नामधारी सिंह, सूबा रतन सिंह और ज्ञानी रतन सिंह को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। वहाँ पे पहले लुधियाना की सेंट्रल जेल होती थी अंग्रेज़ के टाइम से, लेकिन अब जेल यहाँ से शिफ्ट हो गई दूसरी जगह और ये जगह नामधारी शहीदों की याद पे स्मारक बन गई है। मैं इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहा हूँ? आज है दिन संडे का और दिन है 7 सितंबर का। आज शुरुआत होने जा रही है सालाना नामधारी जप प्रयोग की। ये जप प्रयोग पूरा 40 दिन चलेंगे। जप प्रयोग होता है अस्सू के महीने में। नामधारी संप्रदाय में, नामधारी सिस्टम में इस महीने को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इस टाइम पे हमारे गुरुजी ये हुक्म करते हैं कि अगर आप दिन में 1 घंटा नित्यनेम करते हो ना, इन दिनों में 4 घंटे नित्यनेम करो। वो 4 घंटे आपको 8 घंटे का फल देंगे। हम हैं गुरु को मानने वाले, तो गुरु का हुक्म सबसे ऊपर है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाए। गु अंधेरा, रू जो दूर करने वाला है। इसलिए गुरु का हुक्म सबसे ऊपर है। तो सतवचन जी, तो 10 मिनट रह गए हैं स्मारक पे पहुंचने में। पहले मैं स्मारक पे पहुंचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, नहीं तो वही अरदास के लिए लेट हो जाऊंगा, तो वो मैं नहीं चाहता कि मैं मिस करूँ। इसलिए पहले स्मारक पे पहुंच जाऊँ, फिर आपसे बात करता हूँ। किस्मत वाली बात है, पार्किंग मिल गई। यहाँ पे काफ़ी दूर तक लाइन लग चुकी है। अब चलते हैं अंदर, फटाफट अरदास में शामिल हो। ਓਮਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12ਵੀਂ। ਇਥੋਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੋਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए, तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखया जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 321 पे गुरु अर्जन देव पातशाह जी फरमाते हैं, ये समय है नाम की फसल का बीज बोने का। इसी वाक्य को चितार्थ करते हुए धूप दीप कुंभ के साथ नामधारी शहीदी स्मारक पे आरंभता होती है 2025 के सालाना जप प्रयोग की, जिसमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सतगुरु जी के हुक्म अनुसार अमृत वेले उठ के सने केशी स्नान करके संगत रूप एकत्र होके सतगुरु नानक देव पातशाह द्वारा दिए गए पवित्र नाम का सिमरन करते हैं और सिक्खी के मूल सिद्धांतों कीर्तन सुनना, बाणी पढ़ना, सेवा करना का पालन करते हुए अपने जीवन को गुरु साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के सफल करने की कोशिश करते हैं। जब प्रयोग परंपरा की शुरुआत सतगुरु प्रताप सिंह जी ने 1906 में की थी, सतगुरु राम सिंह जी के दर्शनों के लिए और विश्व शांति के लिए ये प्रथा निरंतर चलती आ रही है। लुधियाना में संगत एकत्र होती है शहीदी स्मारक पे। ये वो स्थान है जहाँ पे अंग्रेजों ने सूबा रतन सिंह और ज्ञानी रतन सिंह जी को गौ रक्षा के लिए फांसी दे दी थी। सालाना जप प्रयोग एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें हर नामधारी सिख की यही कोशिश होती है कि जिसमें मैं अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकूं। मुख्य रूप से सालाना जप प्रयोग श्री पैणी साहिब में पंजाबी के देसी कैलेंडर के अस्सू महीने में शुरू होता है, या अगर है कहें तो हिंदी के अश्विनी महीने में होता है। पूरे विश्व में जहाँ भी नामधारी संगत है अपने अपने गाँव या शहरों में संगत रूप एकत्र होके ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की खुशियां लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक सिख के लिए गुरु जी की खुशियों से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो नित्यनेम कीर्तन आरंभ हो जाता है, दूसरी तरफ श्री सतगुरु जी द्वारा बताई गई मर्यादा के हिसाब से साध संगत के लिए लंगर की तैयारी शुरू हो जाती है। नित्यनेम का टाइम जो सुबह 4 से 5 बजे तक होता है, लाइट को डिम रखा जाता है ताकि साध संगत को नित्यनेम करते टाइम बिरती लगाने में यानी अपने मन को कंसंट्रेट करने में हेल्प मिले। सुबह 5 बजे शुरू होता है आसाजीवार का कीर्तन, जो कि पुरातन रागों के हिसाब से या तो तंती साजों के साथ या ढोल की सेना के साथ किया जाता है। सर्व कला ढोलन ते राखो रसिया आपे रावण हार। रसिया आपे रावण हार।
रसिया तेरा 1 घंटा नाम सिमरन करने के बाद साथ साथ में आसाजी वार का कीर्तन चलता रहता है और साथ साथ में गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी द्वारा 5 बाणियां पढ़ने का जो हुक्म है साथ में वो भी चलता रहता है। ये बाणियां हैं जप साहब, जाप साहब, चौपाई, सोइये पातशाही 10वीं और अनंत साहब। इन सब के बाद हर नामधारी सिख को गुरु पातशाह जी की तरफ से आदेश है चंडी दी वार का पाठ करने का, जिसकी मर्यादा बहुत सख्त है कि सूरज चढ़ने से बिल्कुल पहले इसका भोग पड़ जाना चाहिए। ये बात तो हो गई अमृत वेले की, सुबह की। दिन में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जितने से ज्यादा पाठ हो सके किए जाएं। आज के समागम का भोग पड़ने वाला है, तो अब लंगर में प्रसादों की तैयारी शुरू हो गई। प्रसादे लेट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा देर तक नरम रहे। इस स्थान को नया रूप देने के साथ साथ में पुरातन पहचान को भी बना के रखा गया है श्री सतगुरु उदय सिंह जी के आदेश अनुसार। ये आप जो जगह देख रहे हो, ये जेलर की पुरानी कोठी है जिसको आज भी एज इट इज रखा गया है। सुबह 7 बजे समागम का भोग पड़ जाता है। नामदान स्नान सत संतोख बख्शना सच्चे पातशाह, तेरे नाल बनी रहे, तेरी साध संगत नाल बनी रहे सच्चे पातशाह। सब ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਲ ਬੁੱਧ ਦੇਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖ शांति ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। पिछला समा आप जी का। पर संडे होने की वजह से आज दीवान था नामधारी पंथ के प्रसिद्ध प्रचारक सूबा संदीप सिंह जी का। पर जेड़ा सतगुरु ने तेनू नाम देना जे ओ नहीं ना ते छोड़ी ले पखंड ते जिन्ने कर्म कीते ओ सारे पखंड ने। एक कर्म पुण्य कदों बनगे बिन सतगुरु नाम ना पाइए भाई, बिन नामै भरम ना जाए। सत्संग का ऐसा रस होता है कि समय यहीं रुक जाए यही दिल करता है, पर यह किसी भी वजह से रुकता नहीं और यहीं पे जब प्रयोग के पहले दिन की समाप्ति होती है। दिसंबर का श्री गुरु नानक देव के आए, निरंतर गुरु अमरदास रामदास जी सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सुंदर श्री हरराय श्री हरकृष्ण के आए जिनके सतगुरु एक बहादुर सिमरिए घर नाम दिया है ताज संपाशा सतगुरु गोविंद सिंह की सतनाम हो सहाय। संगत के दर्शन भी कर लिए और कीर्तन का आनंद भी ले लिया। अब जो तीसरा फर्ज है वो भी पूरा करते हैं, चल के लंगर में भी सेवा करते हैं और थोड़ा सा लंगर छकते हैं, उसका निकलते हैं घर। चलो आओ चलते हैं, सेवा करते हैं। खीर जी, खीर जी, खीर जी, खीर जी, पूरी प्रसादा जी, प्रसादा जी, प्रसादा जी, पूरी सेवा भी हो गई, लंगर भी छक लिया, क्योंकि लंगर छकना भी जरूरी है। अब निकल रहे हैं घर के लिए। ये हमारे सरदार जी करण सिंह गाड़ी लेके आ रहा है, गाड़ी में बैठते हैं, घर चलते हैं, तो आपको घर चल के मिलते हैं, बाकी बातें घर जाके करते हैं। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9। देखो नित्यनेम तो वैसे भी डेली की रूटीन है, करना ही होता है, लेकिन जो साथ संगत में बैठ के नित्यनेम करने का मज़ा आता है ना, उसका लेवल एक अलग ही चीज़ होती है। तो बहुत आनंद, बहुत मज़ा आया आज। जब से होश संभाला है तब से कोशिश करता हूँ कि पहले ही अरदास में ज़रूर शामिल हो। तो अरदास में शामिल होना, जप प्रयोग का हिस्सा बनना दिल को बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत संतुष्टि देती है। अब यही रूटीन लगातार आगे चलती चलेगी। ब्लॉग तो पता नहीं मैं इस टाइम पे करूँगा कि नहीं करूँगा, आपके लिए ज़रूर मैंने ये किया कि आपको भी साथ संगत का जो ये एक मेला बनता है ना, जब अपनी जैसी सोच के लोग मिलते हैं और इकट्ठे होकर बैठते हैं तो मज़ा अलग होता है। उसी को कहते हैं मेला। हम अरदास से कहते हैं ना, स्याही प्यारा मेल जिना मिलया तेरा नाम चिते आवे। तो इसी तरह से जब हम मिल बैठ के गुरु के नाम की विचार करते हैं, गुरु के नाम का जस गायन करते हैं, तो आनंद अलग होता है।
अब एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, कईयों को बुरी ज़रूर लगेगी लेकिन बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने एक व्लॉग से पहले भी बनाया था, तो बहुत से लोग आ गए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते। भाई ऐसा है, नामधारी पंथ की जो मर्यादा है वो हजूर साहब से आई है, नंदेड़ से आई है। जब महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद पंजाब में सिक्खी का लेवल धीरे 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 नीचे जा रहा था ना, उस टाइम पे श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अपने प्यारे सिख भाई राय सिंह को हजूर साहब भेजा और भेज के उनसे कहा अभी भी दक्खन में सिक्खी बची हुई है, तो आप वहाँ पे जाइए और गुरु गोविंद सिंह के पुराने टाइम के जो सिख वहाँ पे रह रहे हैं उनसे वहाँ की मर्यादा सीखिए और सीख के यहाँ पे आइए। वो वहाँ पे टाइम लगा के सीख के यहाँ पे आए, आके उसी मर्यादा को सतगुरु राम सिंह ने आगे कंटिन्यू किया और वही मर्यादा हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे वो लोग आके ज्ञान ना दें जो दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह को तो अपना गुरु मानते हैं लेकिन दसम ग्रंथ को ग्रंथ नहीं मानते, गुरु गोविंद सिंह की रची हुई बाणी को बाणी नहीं मानते। हालांकि अगर अरदास नहीं भी करनी आती तो जो अरदास करते हो ना, सबसे पहली जो पौड़ी है वो दसम ग्रंथ से ही ली गई है। जो कहते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लीते आए, फिर अंगत ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। ये जो बाणी है चंडी की वार की पहली पौड़ी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जी इसको मैं मानता हूँ बाणी, बाकी को नहीं मानता, ऐसे नहीं होता। अगर आपको मानना है ना, चंडी की वार की 52 पौड़ियाँ, आपको सबको बाणी मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक पौड़ी को तो मैंने बानी मान लिया क्योंकि मुझे समझ में आती है, जो बाकी की पौड़ियाँ मैं नहीं मानूंगा, तो वो नहीं होता। दूसरी बात, हेमकुंड साहब जी के लिए सब लोग चल पड़ते हैं, चलो जी जैसे ही रास्ता खुल गया चलो हेमकुंड साहब जाएंगे, हेमकुंड साहब जाएंगे। क्या करने जाते हो वहाँ पे? जब आप गुरु गोविंद सिंह जी के लिखे हुए दसम ग्रंथ पर यकीन नहीं करते तो किस हक से आप जाते हो वहाँ पे? क्योंकि दसम ग्रंथ के अंदर ही लिखा हुआ है हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त सिंह सोबत है तहाँ। तो भाई अधूरा काम छोड़ो, या तो पूरा मानो या बिल्कुल मत मानो। सॉरी, आज का इतना अच्छा मूड बना हुआ था तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे हुए हैं कि लोग बहुत सारे जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी आके ज्ञान देने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों, ये क्यों करते हो, ये गलत है, ये सही है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भैया। मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि जब संगत बैठ के नित्यनेम करती है, गुरु की बख्शी हुई बाणी का पाठ इकट्ठे होकर करते हैं, तो उस टाइम पे क्या रस बनता है, सिर्फ वो दिखाना और वो समझाना मेरा फर्ज था। अब उसको समझना ना समझना आपके ऊपर है। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपको उसमें क्या नज़र आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सामने अच्छाई पड़ी है या कुछ बुराई पड़ी है वो सामने वाला देख के खुद से अंदाज़ा लगाता है। मेरी इंटेंशन मैं जानता हूँ, मेरा सतगुरु जानते हैं कि इंटेंशन बिल्कुल सही है, और हम जो खुद करते हैं दूसरों को वही मोटिवेट करते हैं कि भाई उस गुरु नानक ने हमें नाम दिया है, इस नाम को कैसे उच्चारण करना है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने जो बाणियाँ लिखी हैं किस वजह से लिखी हैं, उनको कैसे पढ़ना है, उनको क्या करना है, उनको अपने हृदय के अंदर कैसे बसाना है, वो सब गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने हमें बताया है। तो उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आनंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपका जो भी विचार है यू आर फ्री, कमेंट में लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग आउट, बाय बाय।